हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के बारे में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कल पढ़े थे कुछ एग्जांपल्स किसके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के। तो आपको एक क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दिया था। आई होप आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा। मैं उसको सॉल्यूशन देता हूँ आपको। क्या था हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस वन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिया था x प्लस वाई माइनस वन। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेंगे। dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस वन अपॉन इन रूट x प्लस वाई प्लस वन, राइट। अगर हमें डिनोमिनेटर में रूट आता है तो रूट को क्या करेंगे, इस पूरे पावर को मैंने मान लिया, यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू मैंने क्या किया, टी स्क्वायर कंसिडर कर लिया, राइट। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे वन प्लस x के रिस्पेक्ट में dy by dx इज इक्वल टू 2t इंटू dt by dx। यहां से dy by dx क्या आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू 2dt by dx और माइनस में 1 आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे यहां से x प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, t स्क्वायर माइनस में 1 ये आएगी। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस इक्वेशन में। तो रखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, 2t dt by dx माइनस 1 इसकी वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 1 मतलब t स्क्वायर माइनस 2, t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में इन रूट में t स्क्वायर, इन रूट में t स्क्वायर मतलब क्या आएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, राइट। सेपरेट डिवाइड कर लो, मतलब सेपरेट कर, इसको पहले सेट कर लेते हैं 1 को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, 2t dt by dx इक्वल टू, जब इसको 1 को शिफ्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में t माइनस में 1 प्लस में 1 सॉरी, राइट। अब क्या करेंगे, 2t dt by dx इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2 प्लस t अपॉन में t, क्रॉस मल्टीपल कर लो तो क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल टू d इंटू dt इक्वल टू dx। क्या किया, वेरिएबल्स पे मतलब x वाले एक साइड और t वाले एक साइड। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सेम पावर वन नहीं है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। पहले तो डिवाइड करेंगे उसके बाद लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे, प्लस में 2t माइनस में 4 माइनस में 2t और प्लस में 4 यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये जो पावर है इतना, यहाँ पे सेपरेट डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, इन ब्रैकेट 1, क्योंकि सब में देखो 2 2 दिख रहा है, 2 को मैंने कॉमन कर लिया। ओके, 2 कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस t माइनस 2 अपॉन में t स्क्वायर प्लस t माइनस 2, ये बच गया dt इक्वल टू dx। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस, इसे लिख सकते हैं t माइनस 2 है, इसको लिख सकते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं, t माइनस 2 अपॉन में t प्लस 2 और t माइनस 1 dt इक्वल टू dx। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों को सम करो, क्या आएगा, सम करेंगे तो 2t माइनस 1 आएगा, 2t माइनस 1। तो यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप पहले क्या करोगे, इसको पहले t प्लस 2 बना लेते हैं। तो प्लस 2 बनाएंगे, यहाँ पे प्लस 2 किया, माइनस 2 कर लेंगे। ओके, प्लस 2 करेंगे तो ये t प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, t प्लस 2 अपॉन में t प्लस 2 इंटू में t माइनस 1 प्लस, अब ये तो खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया, ये क्या था, माइनस 4 और इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस 4 अपॉन में t प्लस 1 सॉरी t प्लस 2 और इंटू में t माइनस 1 dt इक्वल टू dx।
ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे सॉल्व कर दूँ इसके आगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे न्यूमरेटर में। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो डिफरेंस जब क्रिएट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, t+2 माइनस में t-1, राइट। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास 3, यहाँ पे तो 4 है, तो क्या करेंगे 4 को बाहर करके 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीपल कर देते हैं, करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, इन ब्रैकेट में 2 है यहाँ पर, 1 माइनस ये तो हो गया हमारे पास क्या, 1 अपॉन में t-1, 1 अपॉन में t-1। ओके, आगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे यहीं पे तो वर्क करना है हमें, 4 है और अपॉन में क्या किया 3, अपॉन में क्या किया 3, 4/3। ओके, और आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 3 से है तो 3 मल्टीपल, यहाँ पे क्या रहेगा t+2 और माइनस में t-1 अपॉन में t+2 इंटू में t-1। ओके, यहाँ पे ब्रेक ब्रैकेट बना दो, dt इक्वल टू dx, राइट। तो अब सॉल्व हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेट कर देते हैं राइटली, तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे लगा देता हूँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, 2 को बाहर रखा इन ब्रैकेट, इसका क्या आएगा t, माइनस का क्या आएगा ln t-1। ओके, और इसके आगे क्या आएगा हमारे पास प्लस 4/3, ये आएगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/2, ये जाएगा ln t-1 माइनस ये यहां से कैंसिल ln t+2। ओके, इक्वल टू x प्लस c। अब t की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, t क्या है हमारे पास, रूट ऑफ दिस। ओके, तो रख दो आके यहाँ पे वैल्यू, इसको रख कर देता हूं, इस पूरे पार्ट को रख कर देता हूं। ओके, क्या आएगा, रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 माइनस ln इन ब्रैकेट रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1। ओके, और माइनस में 1, ये 1 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये रूट के अंदर पार्ट है। ओके, प्लस 4/3, या एक काम कर सकते हो, ये t-1 है, ये भी t-1, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आएगा हमारे पास माइनस है और ये प्लस में है 4/3, तो टोटल क्या आएगा 1/3। तो यहां पे लिख देता हूं माइनस प्लस में 1/3, शिफ्ट कर देते हैं, रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1/3 टाइम दिस, और ये आ जाएगा हमारे पास ln t+2, t क्या था हमारे पास रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 और प्लस में 2 इक्वल टू क्या आएगा x प्लस c। ओके, ये आपका आंसर हो गया। बस ध्यान दीजिएगा, हमें जो कंसीडर करना होता है, हमें आंसर में वही x और y चाहिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पे t में सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तब आपका आंसर आएगा। ओके, और बोर्ड में क्वेश्चन होता है इस टाइप का। अभी ये हम लोगों ने इसके 2 फॉर्म में पढ़े, क्या पढ़ा हमने, जब a1 और b2 की वैल्यू सम 0 हो जाएगा, एक फॉर्म हो गया, और सेकंड क्या था हमारे पास पैरेलल था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, dy/dx इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 1 और x प्लस 1 y प्लस 1, तो इसमें हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, मतलब ये क्या था पैरेलल लाइन थी, इसलिए हो गया
इस तरीके से सॉल्व किया है। अभी हम लोग नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है मतलब यहाँ पे दोनों पैरेलल हो गए और क्या थे यहाँ पे A1 और B2 की वैल्यू 0 हो रही थी, A2 और B1 की वैल्यू 0 हो रही थी। तो इस तरीके मेरे पास पढ़ लिया। अभी क्या होगा कि दोनों ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब क्या है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। वो आगे जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। ओके, रफ कर दो इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए टाइप 4। अभी कहते हैं हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं। ओके, अब आता है टाइप 4। इसमें क्या होगा, इसको लिखिए पोलर कोऑर्डिनेट। क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि पोलर कोऑर्डिनेट एक्चुअल में होता क्या है। पोलर होता है हमारे पास जहां पे मॉडुलस हो और हमारे पास यहाँ पे थीटा एंगल हो। ओके, लिखिए, कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास कि एक कर्व आएगा, मान लेते हैं ये कर्व है, राइट, ये कर्व आएगा हमारे पास। तो एक हमने कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं x, y, इसको मैं ओरिजिन से मीट कर देता हूँ, ये एंगल है थीटा, इसको परपेंडिकुलर कर दिया। तो ये क्या है, ये x है, ये y है, और ये डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगी। ये डिस्टेंस क्या होगी, r। तो ये x क्या आएगा, r cos थीटा, और ये आएगा r sin थीटा। मतलब ये जो पॉइंट है ये क्या है, r cos थीटा, r sin थीटा। कहने का क्या मतलब है कि x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। और थीटा क्या होगा, वो थीटा होगा tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। इसको ध्यान रखिए पहले, सबसे पहला पॉइंट। और r क्या होगा, r अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो r इसका इक्वल टू क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब r क्या आ गया, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये दो पॉइंट आ गए, राइट। तो ये है हमारे पास मॉडुलस और ये क्या है, एंगल। अभी आपका आंसर डिफरेंशियल में नहीं आया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डिफरेंशियल में आने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको देखते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, क्या किया है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन किया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, राइट। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई और tan थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया होगा, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ पे आर स्क्वायर ही रहने दो, मतलब इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसा ही रहने दो। आप बस याद रखिएगा कि आर की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, क्या हो जाएगा, 2r dr इक्वल टू 2x dx प्लस 2y dy। आपको याद होगा डिफरेंशियल निकालना सिखाया था। डिफरेंशियल में क्या होगा, ये जो है वो r में ही होगा, ये x में होगा, ये y में होगा, राइट। तो अब मैं 2 को खत्म कर देता हूँ, तो 2r dr इक्वल टू x dx प्लस y dy ये होगा। इसे आप याद कर लीजिए, दिल दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, y अपॉन x है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन रूल लगेगा, क्या होगा, y dx माइनस x dy माइनस y dx और अपॉन में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ओके, तो और इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू x dy माइनस y dx
अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले इतना नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह बहुत है अभी, यहाँ पे करते हैं। यह हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा क्या है y अपॉन x, तो ये जाएगा y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर d थीटा इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर। अरे यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर इसमें खत्म हो जाएगा, तो dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर d थीटा इक्वल टू x dy माइनस y dx माइनस वाई dx। अब क्या करें, इसको डिवाइड कर दो, तो d थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, d थीटा क्या आ गया x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये क्या है, ये है हमारे पास r स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख दो, x dy माइनस y dx अपॉन में r स्क्वायर क्या होता है, d थीटा। इससे भी याद करना है आपको। ओके, बोर्ड में नहीं आता इस टाइप का क्वेश्चन, हमारे कहाँ आएगा, जेई में हो सकता है क्वेश्चन। ओके, नोट कीजिए। ओके, ये तो बात हो गई हमारे पास, ऐसा दिया होगा। कभी कभी आर स्क्वायर दिया होता है कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में, तब क्या करेंगे, ये तो पता है सर्कल की इक्वेशन है, तो ये सर्कल बना लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए ये नोट कर लिया होगा आपने। जब हमें क्या हुआ, ऐसा दिया होगा जैसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तब क्या होगा, ओके तब फिर क्या होगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, आपको आइडेंटिटी मालूम है क्या होती है, जब इस तरह की आएगा तो आपको बढ़ाया भी था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया था, उसमें क्या बताया था, इसको पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x इक्वल टू sec थीटा, x इक्वल टू r sec थीटा, सॉरी x इक्वल टू r sec थीटा, और y इक्वल टू r tan थीटा, r tan थीटा, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये तो तुम्हें पता है, इसको तो डायरेक्टली कर सकते हो, क्या आएगा हमारे पास, x dx माइनस 2y dy इक्वल टू 2r dr, 2 खत्म कर दो, x dx माइनस y dy इक्वल टू r dr, एक फॉर्मेट तो आ गया हमारे पास dr का। अब मैं थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, y अपॉन x क्या आएगा, r tan थीटा अपॉन में r sec थीटा, तो यहां से क्या आएगा, sin थीटा आ जाएगा, राइट। sin थीटा इक्वल टू दिस, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, sin थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा, और यहाँ पे फिर से कोसेंट रूल क्या हो जाएगा, x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि cos थीटा है, इसको चेंज करेंगे, क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उस फॉर्मेट करके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे x रिमेनिंग रह जाएगा, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इसका इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, x dx क्वेश्चन है, x dx
प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट डी वाई एक्स इन ब्रैकेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। बस ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो वही दोनों यूज होंगे जो हमने डी आर निकाला था, आर डी आर और डी थीटा निकाला था। इसके अलावा आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक यहाँ का यूज किया और एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला यूज कर लिया, मतलब जो साइन थीटा वाला था। ऐसा नहीं करना है। ओके, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट कर्व के लिए हैं और डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रिलेशन आते हैं। ओके, तो अभी कीजिए इस क्वेश्चन। आंसर हमेशा x और y में ही आएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आंसर x और y में ही आएगा, cos थीटा वगैरह में नहीं आएगा। पोलर कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx है, y dy है, तो ये तो सिंपल सा दिख रहा है। इसको सॉल्व करना है हमें। इसको कैसे सॉल्व करना है? अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ओके, समझना क्या बोल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, राइट। अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, या फिर आपको याद होगा क्या, डी थीटा क्या आया था हमारे पास? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे ये जो था ये था हमारे पास आर स्क्वायर। ये क्या था? आर स्क्वायर डी थीटा। और इस आर को यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कर लें, इस आर को मल्टीपल कर लें, और ये जो एक्स है ये क्या है? आर कॉस थीटा है। देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर डी आर। याद है आपको क्या था? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू क्या आया था? आर डी आर आ रहा था, और ये रिलेशन था ना हमारे पास। अच्छा, तो करते हैं। मैंने इसको क्या किया? इसको लिख दिया आर डी आर, और इसको लिख लिया आर कॉस थीटा, राइट। और इसको लिख लिया मैंने ये आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा, राइट। देखो आर से आर तो खत्म हो गया, और डी आर अपॉन में आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो गया। समझने का ट्राई करना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटीग्रेट कर दो, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि आर वाला एक साइड आ गया, थीटा वाला एक साइड आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वन बाई आर इक्वल टू साइन थीटा, राइट, और प्लस सी। ओके, आर से मल्टीपल कर दो दोनों साइड, तो हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस सी। ओके, सी इंटू आर। अब r की वैल्यू ये तो हो जाएगा y, और r क्या होता है? r होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो गया y प्लस सी इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको भी सेट कर दो प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो गई फाइनल आंसर। ओके, अदरवाइज यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और dy है, कुछ सेपरेट तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोलर फॉर्म यूज किया है। इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, बट इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, x dx प्लस y dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, इन रूट में लिख लीजिए, इन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y dx माइनस x dy अपॉन में x स्क्वायर। ओके कीजिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा। देखो x dx ये तो हमारे पास क्या दिख रहा है, तो r dr दिख रहा है, तो ये हो गया r dr अपॉन में ये क्या है, ये तो r है, इक्वल टू ये क्या है, ये है r स्क्वायर d थीटा, r स्क्वायर d थीटा, और ये क्या है, ये है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट। ये r स्क्वायर से ये खत्म हो गया, ये यहां से खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा, r इक्वल टू tan थीटा d थीटा। ओके वैल्यू पुट कर दो, सॉरी d थीटा नहीं होगा, प्लस c होगा। ओके r क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और tan थीटा होता है y बाई x प्लस c। कुछ अलग से दिमाग लगाने नहीं है, क्या करना है, सिंपल सा आपको पोलर फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लेना है। हो गया, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गया हमारे पास, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म थे उसमें, चार टाइप, कितने थे, 4। पहला था जनरल फॉर्म, मतलब जहाँ पे x और y को सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड क्या था, वो नहीं सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड क्या था, डिवाइड में दिए होंगे दो फंक्शंस, वहाँ पे भी कंडीशन लगेगी। और फोर्थ था हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट। ये चार टाइप हैं, जिसमें बोर्ड में हमारे पास फर्स्ट और थर्ड आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, फोर्थ नहीं आता है। और जेई में चारों आते हैं, जेई और सीईटी। ओके नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर था हमारे पास होमोजेनस। क्या था, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू fxy अपॉन में gxy, मतलब यहाँ पे दोनों में x और y होंगे। ओके लिखिए, dy by dx, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू fxy अपॉन में gxy is called homogeneous differential equation, is called homogeneous differential equation if f of x comma y and g of x comma y are both homogeneous equation of same degree, homogeneous equation of same degree। ओके तो आपको पता है कि होमोजेनस होता क्या है, होमोजेनस का मतलब होता है कि पूरी इक्वेशन जो लिखी है वो सेम डिग्री की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे बता रहा हूं आपको, यहाँ पे दो इक्वेशन लिखी हुई है, dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में xy, और यहाँ पे लिखा हुआ dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x प्लस y। तो समझिए यहाँ पे जो पावर कितनी है, इसकी भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। ओके कांस्टेंट नहीं ऐड होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो होमोजेनिटी खत्म हो जाएगी, ओके नॉन होमोजेनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे न्यूमरेटर fxy की तो डिग्री क्या है, 2 है,
डिनोमिनेटर जीएक्स वाई चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 क्या होते हैं 2, प्रोडक्ट में है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये भी 2 है, तो ये क्या है, ये है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ बात करते हैं न्यूमरेटर तो हमारे पास डिग्री 2 है, दिख रहा है कि इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, होमोजेनस है, बट डिनोमिनेटर जो है वो x और y नहीं है, मतलब 1 1 है। ओके, ये प्रोडक्ट नहीं है, मतलब सब में है, तो ये प्रोडक्ट में नहीं आएंगी, मतलब पावर नहीं ऐड होगी, मतलब डिनोमिनेटर की हमारे पास होमोजेनस तो है बट डिग्री कितनी है, 1 है। डिग्री कितनी है डिनोमिनेटर की, 1 है, इसकी 2 है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन होमोजेनस। ओके, लिख लीजिए, लिखिए नोट लिखिए, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऐसे कि y अपॉन में x ऑफ द फॉर्म y अपॉन x, सॉरी एक मिनट, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ y बाई x। देखो यहाँ से अगर मैं इसे x स्क्वायर कॉमन कर लूं तो क्या आएगा, y बाई x का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ से एक खत्म हो गया, वो जो x है वो नीचे आके y बाई x बन जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x y के फॉर्म में आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा, पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा, y बाई f ऑफ y बाई x का फंक्शन बन जाएगा। दिखा देता है आपको, इसको लिखा मैंने x स्क्वायर कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं y बाई x परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं y बाई x परफेक्ट स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे x से डिवाइड किया है, ये रहेगा y बाई x, तो ये खत्म, तो ये क्या बन गया, ये बन गया f ऑफ y अपॉन में x। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या होती है, होमोजेनियस इक्वेशन, फंक्शन ऑफ y बाई x। ओके, ठीक है, नोट लिखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ y बाई x, फुल स्टॉप। सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्विंग this type of homogeneous differential equation means starting with y by x equal to v कंसीडर कर लेंगे, या फिर y को vx कंसीडर कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, स्टार्टिंग विद y by x equal to v और y equal to vx। ओके, ये हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। फिर लिखिए इसमें नोट नंबर सेकंड लिखिए, एवरी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एवरी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू ऐसे लिखिए, dy by dx इक्वल टू phi x, y, phi x, y, सॉरी y by x, x, y नहीं, y by x, जो भी फंक्शन लिए हैं वही। यहाँ पे हम f का यूज कर चुके थे, इसलिए मैंने नहीं लिया था। phi y by x can be converted into variable separable form by substituting r x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। इसके थ्रू भी हम चेंज कर सकते हैं इसको। ओके, देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग बाय x equal to r cos theta और x equal to r sin theta। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स प्लस tan y बाई एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सिंपल है, क्या है वही हमारे पास, क्या y बाई एक्स को v कंसीडर कर लो। देखिए कैसे करेंगे, यहां पे आपको दिख रहा है y बाई एक्स है, y बाई एक्स को v कंसीडर कर लो, तो y इक्वल टू क्या आएगा vx, dy बाई dx क्या आएगा हमारे पास v प्लस x dv बाई dx बाई, यहाँ पे प्रोडक्ट ले गया, v x का डिफरेंशिएशन 1 x v का डिफरेंशिएशन, राइट। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो आके, तो क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू v प्लस tan v, राइट। v से v खत्म हो गया, क्या बचा x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस tan v, क्या बचा tan v। ओके, अब v वाले एक साइड कर लो और x वाले एक साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन tan x मतलब cot v, dv अपॉन cot v, सॉरी ये जाएगा dv अपॉन tan v, cot v हो गया, इक्वल टू dx अपॉन x। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास ln sin x, सॉरी sin v, ln sin v इक्वल टू ln x प्लस c, इसको शिफ्ट कर लो तो क्या आएगा ln sin v माइनस में ln x इक्वल टू c, ln sin v अपॉन में x इक्वल टू c, sin v अपॉन में x इक्वल टू e रेस टू c, इसको मान लिया लैम्डा है, क्या किया लैम्डा मान लिया, sin v इक्वल टू लैम्डा x, sin v क्या था y बाई एक्स इक्वल टू लैम्डा x, ये आपका आंसर हो गया। ओके, करना कुछ नहीं होता है, जैसे हमें दिया है, जैसे वहां पे y बाई एक्स का फंक्शन दिया था, तो y बाई एक्स को मैंने क्या किया था v कंसीडर किया था, आपको लिखाया भी है मैंने कि जहां पे y बाई एक्स आ जाएगा उसको v कंसीडर कर लेंगे। ओके, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। ओके, इसे ट्राई कीजिए, पहले चेक कीजिए कि होमोजेनस है या नहीं है, होमोजेनस है या नहीं है। अगर होमोजेनस है तो आप ऐसे कर सॉल्व करोगे जैसे किया है इन लोगों ने, अगर नहीं है तो फिर दूसरा मेथड जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उससे सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, sin x माइनस वाई को कंसीडर कर लो कुछ y, उसके बाद में न्यूमरेटर वैसा बना लो, बट उससे टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई नहीं है, x माइनस वाई कांस्टेंट नहीं है, तो इसको आपको होमोजेनस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं क्या डिग्री है 1, इसकी डिग्री 1 मतलब होमोजेनस है, होमोजेनस है क्या करेंगे x कॉमन करो, x कॉमन किया 1 प्लस वाई अपॉन में x अपॉन में x कॉमन किया 1 माइनस वाई अपॉन में x, ये आया dy बाई dx, x से x खत्म हो गया, y अपॉन x को v कंसीडर किया म्हणजे y इक्वल टू vx हो गया, dy बाई dx क्या आया हमारे पास x प्लस x dv बाई dx और प्लस v। ओके, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, dy बाई dx को क्या किया, इसको dv बाई dx x प्लस v इसे रिप्लेस कर दिया, तो ये x से खत्म हो गया, क्या बचा था 1 प्लस v
अपॉन में 1 माइनस v। इस v को शिफ्ट करो, पहले इस v को शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा, x dv बाई डी एक्स 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस में v, एलसीएम ले लेंगे इसको, तो x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी, ओके, और प्लस में वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, हो गया। उसके बाद में ये v और v खत्म हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी, राइट, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन में x। क्या किया, x वाला एक साइड कर लिए, v वाला एक साइड कर लिए, ओके, सेपरेट डिवाइड कर देते, 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन में x, राइट। इंटीग्रेट कर लो, सिंपल हो गया। अब तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस, इसको करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीपल और 2 से डिवाइड कर दूं तो ये अगर बना तो ये क्या आ जाएगा, dy चला जाएगा, ये जाएगा ln ऑफ हाफ ln ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा ln x प्लस c, राइट। अब यहाँ पे v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस हाफ, ये रहेगा ln 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस c, tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस में हाफ। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आएगा, और माइनस में आएगा ln x स्क्वायर, और हाफ से मल्टीपल तो प्लस हो जाएगा, ln x स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस c, tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस हाफ ln x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, ln x से ln x खत्म, क्या आएगा, इक्वल टू c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ओके, नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हुए 4 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का ही आता है, 2 मार्क्स का नहीं आता, ओके। 6 मार्क्स में ये नहीं आता है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बता देंगे कि 6 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, x cos y by x cos y by x dy by dx इक्वल टू y cos y by x प्लस x, ओके, इसे सॉल्व कीजिए। सेम ऐसे ही करना है, क्या करना है, y by x को v कंसीडर कर लो, y by x को v कंसीडर कर लो, सॉल्व कर लो।
देखो इस क्वेश्चन को दो मेथड से, पहला मेथड देखो तो आपको पढ़ाया गया, मैं पढ़ा रहा हूँ y बाई एक्स को v। फर्स्ट मेथड क्या किया, y बाई एक्स को v से पहले सिंपल कर लेंगे, x से डिवाइड कर दो, क्या आएगा cos y बाई एक्स dy बाई dx इक्वल टू y बाई एक्स cos y बाई एक्स, ओके, और प्लस में 1 हो जाएगा। y बाई एक्स को v कंसीडर किया, म्हणजे y इक्वल टू क्या हो गया vx, dy बाई dx क्या हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या हो जाएगा cos v इन ब्रैकेट में v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा v इंटू कॉस v प्लस 1, ओके। अच्छा अब मल्टीपल कर लो तो v cos v प्लस x cos v dv बाई dx इक्वल टू v cos v प्लस 1। v cos v एलिमिनेट हो गए, क्या बचा हमारे पास, ये बचा x cos v dv बाई dx इक्वल टू 1। अब x वाले एक साइड कर लो, बाकी इधर रहने दो, क्या हो जाएगा cos v dv इक्वल टू dx अपॉन में x, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या आएगा sin v इक्वल टू ln x प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, sin y अपॉन में x इक्वल टू ln x प्लस c। ये फर्स्ट मेथड था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके, अब इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इसको बोलते हैं लोग क्या, ओके, रब करें। नेक्स्ट मेथड लिखिए। नेक्स्ट मेथड आपको बताया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वो आपको दिखना चाहिए बस, अगर आपको दिख रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, पहले इस पूरे पार्ट को यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, तो cos dy है, cos y बाई x, इसको इधर शिफ्ट कर लो, शिफ्ट करेंगे क्या आ जाएगा x cos y बाई x dy बाई dx एक माइनस में माइनस y cos dy y बाई x इक्वल टू x, राइट। अगर cos y बाई x कॉमन कर लिया मैंने, cos y बाई x कॉमन किया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे x dy बाई dx माइनस में y इक्वल टू x, ओके। फिर यहाँ से ऐसे कर देते हैं cos y बाई x dx का एलसीएम ले लिया, x dy माइनस y dx, और ये जो हमारे पास dx था वो इधर मल्टीपल कर दिया x dx, ओके। अगर मैं दोनों साइड में x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड में x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, आपको दिख रहा है क्या, x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर, दैट इज हमारे पास कोसेंट रूल y बाई x पढ़ा है आपने, dy बाई dx, तो ये जाएगा dy बाई x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में x, समझना क्या बोल गया, x dy माइनस y dx, देखो x dy माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में करना है,
इसके रिस्पेक्ट में करना है तो चेंज नहीं होगा कुछ भी, ये जो हमारे पास जैसा है वैसे रहेगा, केवल कॉस चेंज होगा किसमें, साइन में, और ये हो जाएगा ln x प्लस c। आंसर वही देखो आया हुआ है। ओके, ये एक मेथड था, इसको बोलते सेकंड मेथड, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको अगर समझ में आ रहा है तो समझ सकते हो उसको। जैसे कहीं कहीं पे मैं ऐसा लिखेगा कि x dx प्लस x dy प्लस y dx, ये क्या देगा, d ऑफ xy x dy प्लस y dx, x y का डिफरेंशिएशन प्लस y x का डिफरेंशिएशन। ओके, ये लिख लीजिए, ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखे नोट करके लिख लीजिए, तो हो जाएगा x dy, ये x dy है, माइनस y dx अपॉन में x स्क्वायर, ये क्या देगा, d ऑफ y बाई x। ओके, ये दो फॉर्मूले जो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल में हम पता होने चाहिए। और एक फॉर्मूला है थर्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x dx प्लस y dy अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होगा, सॉरी रूट लगा देते हैं आपको थोड़ा सा, रूट, ये किसका फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दें, देखो 2x dx प्लस 2y dy अपॉन में 2 टाइम्स रूट ऑफ, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, d ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 दिस, और इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस dy 2y dy, 2 कैंसिल होकर ये बन जाएगा। ओके, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए यहाँ पे लिखिए, x dy बाई dx माइनस y, x dy बाई dx माइनस y, tan इनवर्स इनटू का tan इनवर्स y बाई x इज इक्वल टू x। कंडीशन दी है when y इक्वल टू 0, when y इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 1, 0 नहीं है, x इक्वल टू 1। जब x 1 है y 0 है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है और इसे सॉल्व कीजिएगा, ट्राई तो कम से कम कीजिएगा, नहीं आता है तो कल मैं डिस्कस करूंगा। ओके, आज के लिए इतने रहते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये चैप्टर अब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और जेईई एग्जामिनेशन। ओके, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन होता है इस चैप्टर से इसी फॉर्मेट में, और बोर्ड में तो कंपलसरी है हमारे पास ये चैप्टर 4 to 6 मार्क्स के आने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।